अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी ई वीज़ा कंट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा जिसको आप भी घर बैठे आसानी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आकर आप डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो लातादाद यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि आपको किसी भी आपको एजेंट से वर्क परमिट बाय नहीं करना पड़ेगा। ये किस तरह अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन इसके साथ अप्लाई होती हैं और आपको कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसकी बेस पर आप ये वीज़ा आसानी ग्रांट करवा सकते हैं। किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई ब्लैक में अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी, आपको कहीं एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर आपको प्योरली आपको ई वीज़ा ऑफर कर रही है कंट्री। जिस तरह भी अप्लाई करेंगे तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपको इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको वो तमाम चीज़ें हकाइक बेस पे बताएंगे कि आप इस कंट्री के लिए एलिजिबल है या नहीं है, या कौन कौन से कंट्रीज में अप्लाई कर सकती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा जो मेरे चैनल पर नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली जोन में शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम हो ही चुका होगा कि आज मैं आपके साथ एक ऐसी कंट्री के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जो आपको ई वीज़ा ऑफर कर रही है और ये ई वीज़ा आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन के साथ ऑफर किया जाता है, यानी कि आपको कोई एयरपोर्ट पे आपको कोई इशू नहीं आता, इमिग्रेशन पे आपको किसी किस्म की कोई डिपोर्टेशन का खतरा नहीं होता। इवन दो कि आप कहीं से भी फ्लाई करना चाह रहे हैं आसानी आप इस कंट्री के लिए आप जा सकते हैं। जी व्यूअर्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे ऑस्ट्रेलिया कंट्री के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया आपको प्रॉपरली ई वीज़ा सब क्लास 600 ऑफर कर रहा है। ये वीज़ा आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, ख्वा आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंडिया से अप्लाई करना चाह रहे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, वट आप गल्फ की किसी भी कंट्री में मुकीम है, बआसानी आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और व्यूअर्स, आपको पता ही है कि इस वक्त गल्फ में क्या हालात चल रहे हैं, पाकिस्तानियों की इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है। लोग इस वक्त डरे हुए हैं, लोग यहाँ से मूव होना चाह रहे हैं, आगे किसी भी कंट्री में जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि आप विद इन 15 डेज आप इस कंट्री का वीज़ा हासिल करके आसानी यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी लोगों को क्वेश्चन रेज हुए कि सर हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जाकर आप कोई काम कर सकते हैं लीगल या नहीं कर सकते। तो मैं आपको प्रॉपरली अपनी यहाँ पे जितनी भी हमने वर्किंग की और जिन रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ हम काम कर रहे हैं, जो आपको प्रॉपरली यहाँ पे जॉब को फाइंड आउट करवाने में आपकी हेल्प आउट करती है विदाउट टेकिंग मनी, यानी कि वर्क परमिट के पैसे किसी किस्म के चार्ज नहीं किए जाते। प्रॉपरली आपको एम्प्लॉयर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क परमिट प्रोवाइड किया जाता है। जॉब की ऑप्शंस बेतहाशा यहाँ पर मौजूद हैं। आपको मैं बताता चलूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। सेकंड, एग्रीकल्चर का सेक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको बताता चलूँ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा डिलीवरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ बैंकिंग सेक्टर की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। साथ में आपको बताता चलूँ जो लोग सेल्स से रिलेटेड हैं, रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा सेल्स पोजीशन की हायरिंग हो रही है। यानी कि आपको बताता चलूँ, अगर तो यहाँ पे आप आ जाते हैं, आप विदाउट एक्स्ट्रा मनी खर्च किए, आपको बताता चलूँ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक वर्क परमिट हासिल करके प्रॉपरली अपने टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा सकते हैं और यहाँ पर आप डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। ये अर्निंग आपको डॉलर्स में दी जा रही है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर आपको बताता चलूँ यहाँ पर आकर आप किस तरह जॉब हासिल करेंगे, वीज़ा किस तरह हासिल करेंगे, वो तमाम चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास चीज़ रिक्वायर्ड होनी चाहिए। वो डॉक्यूमेंटेशन की बेस पर आपका वीज़ा एक्सेप्ट किया जाता है। काफ़ी आपको बताता चलिए लोगों के क्वेश्चन रेज होते हैं कि सर हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो हम ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं अपने उन तमाम व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लो बैंक स्टेटमेंट के साथ, मैनेजेबल बैंक स्टेटमेंट के साथ आप ये वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं। ये प्रॉपर ई वीज़ा पोर्टल है। अगर तो आप खुद से भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, मगर इसके लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि एजेंट ही आपकी तमाम चीज़ों को फुलफिल करके आपका वीज़ा अप्लाई करता है। यानी कि अगर आपको कवर लेटर, डिटेल, अल्टरनेट प्लान या आपको अपनी फाइलिंग में कोई इशू आ रहा है तो आप हमारी भी सर्विसेज ले सकते हैं। हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपेरेंट, लीगल और ऑथेंटिक। हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन से लेके आपकी फाइल सबमिशन तक आपकी तमाम चीज़ों की सिक्योरिटी और गारंटी आपको देते हैं। हम आपकी तमाम चीज़ें अप्लाई करवा कर आपको अच्छी कंट्री का वीज़ा आपको ग्रांट करवा कर देते हैं, वो आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करवाना चाह रहे हो। तो चलते हैं अपने बैक टू द टॉपिक की तरफ कि आप ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा किस तरह हासिल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आपने गूगल पर आपने ऑस्ट्रेलिया ई वीज़ा आपने लिखना है तो इनका फर्स्ट लिंक आपके पेज पर शो हो जाएगा, जहां पर जाकर अपने आप को आपने रजिस्टर्ड करना है।
लॉगिन करना है। कंफर्मेशन ईमेल आपके पास आ जाती है। कंफर्मेशन ईमेल जैसे आप अपनी एंटर करेंगे तो एक लिंक आपके पास आ जाएगा, जिसको आपने एक्टिवेट करने के लिए उस लिंक पर जाना और अपने अकाउंट को एक्टिव कर लेना है। जैसे ही आप अपने अकाउंट को एक्टिव कर लेते हैं तो वहां पर आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। आपसे कैटेगरी पूछी जाती है कि कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इसकी जो मेन कैटेगरी है विजिटर वीज़े की, वो आपको बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया ई वीज़ा सब क्लास 600, जिसको आपने सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसकी सिलेक्शन कर लेंगे तो आपने इसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होती हैं, अपने पासपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है, अपनी फैमिली बैकग्राउंड की डिटेल्स एंटर करनी होती है। यानी कि नॉर्मली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इजीली आप आंसरेबल कर सकते हैं उनको। और आपको बताता चलूँ, लास्ट पार्ट आ जाता है आपकी डॉक्यूमेंटेशन का और आपकी सबमिशन का। ये बहुत अहम पार्ट है जिसमें तमाम चीज़ें आपने बहुत एहतियात से लगानी होती हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में अगर मैं बता सकूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं जिसकी बेस पर आपके वीज़े को इजीली ग्रांट करवा सकते हैं। अगर तो आप किसी गल्फ की कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से एक एनओसी रिक्वायर्ड होगा। जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको एक एनओसी रिक्वायर्ड होगा। ये इनकी मेन रिक्वायरमेंट है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अपने डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। बट आपको बताता चलूँ, मेन इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट आपका आने वाले 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। इसके साथ आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर आ जाती है, फिर आपका कवर लेटर, डिटेल आइटनरी प्लान आ जाता है। ये दो वाहिद मेन डॉक्यूमेंट्स है जिसकी बेस पर वीज़ा ऑफिसर डिसीजन लेता है आपको वीज़ा देना है या रिफ्यूज़ करना है। ये आपका प्रॉपरली मेकिंग जो होनी चाहिए, आंसरेबल होनी चाहिए, जस्टिफाइबल होनी चाहिए, और इसमें वो डिटेल्स आपने एंटर करनी है जो आपसे रिलेटेड है। यानी कि आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी जॉब से आपकी तमाम चीज़ें, यानी कि बिजनेस की जो चीज़ें हैं, आप कब से कर रहे हैं, किस कंट्री में रहते हैं, आपकी फैमिली टाइज क्या हैं, सोशल टाइज क्या है, होम टाइज क्या है, आप अपने आप को वो तमाम चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी होती है एक वन विंडो में, यानी कि एक डिटेल कवर लेटर में। इसके साथ ही आपका डिटेल आइटनरी प्लान आ जाता है जिसमें आपने अपने डे बाय डे का प्लान बताना होता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया आकर कौन कौन सी प्लेसेस को विजिट करना है और यहाँ की कौन सी हिस्टोरिकल प्लेसेस है जिनको आपने मार्क किया और जहाँ पर आप विजिट करना चाह रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपको अपने कवर रिलेटेड डिटेल आइटनरी प्लान में बताना होता है। इसके साथ ही आपकी इंश्योरेंस आ जाती है। इसके साथ ही आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन आ जाती है जो कि प्रॉपर्ली पीएनआर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। अगर आप पेड लगा देते हैं वेल एंड गुड है। अगर आप जस्ट बुकिंग उसकी लगाते हैं booking.com या अगूडा से वटेवर कोई भी वेबसाइट से आप अपना होटल बुक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्ली आपने कंफर्मेशन लगानी होती है। इसके साथ ही आपकी आ जाती है पर्सनल अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट या आपकी बिजनेस अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट। जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से जो सैलरी ट्रांसफर होती है उनके अकाउंट में, उनको अपनी लास्ट 6 मंथ की पे स्लिप और लास्ट 6 मंथ की अपनी बैंक स्टेटमेंट लिखवानी होती है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके पास अपने बैंक अकाउंट पर्सनल की स्टेटमेंट है या उनके पास बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट है या दोनों मौजूद हैं तो वो दोनों लगा सकते हैं लास्ट 6 मंथ की। ये प्रॉपर मैनेजेबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने बैलेंस आज लिया है, कल आपने डिपॉजिट किया और परसों आपने उसको विड्रॉल करवा लिया। ऐसा कतन कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता लग जाती है। वीज़ा ऑफिसर समझ जाता है कि ये चीज़ें फेक है। आज आपने बैलेंस किसी लिया है, शो किया कि आपके पास इतने पैसे हैं, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, जो आप भी शो करना चाहते हैं, वो तमाम एक लगता है कि एक फेक स्टेटमेंट आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आपके वीज़े पर काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। इसमें मिनिमम बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है, आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 1.2 मिलियन से लेकर तकरीबन 2 मिलियन तक का होना चाहिए, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। और ये आपको बताता चलूँ, कम स्टेटमेंट के साथ ये कंट्री आपको वीज़ा ऑफर कर रही है। जिन लोगों के पास को प्रॉपर्टी एसेट है तो वो प्रॉपर्टी एसेट की अवेल्यूशन करवाकर, नोटराइज करवाकर आप प्रॉपर्ली उसको भी अटैच कर सकते हैं। जिनके पास को पैसिव इनकम आ रही है, रेंटल डीड चल रही है या कोई रेंटल एग्रीमेंट हो, तो उसकी भी आप प्रॉपर्ली ट्रांसलेट करवाकर आप वो चीज़ें अपनी अटैच कर सकते हैं। यानी कि ये चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स है जिसकी बेस पर आपके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एजेंट को आपको 20 लाख 30 लाख देने की ज़रूरत नहीं, कोई वर्क परमिट बाय करने की ज़रूरत नहीं है। लोग इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट के लिए तकरीबन 70 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं, पाकिस्तानी रुपीस में मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी किस्म का आपको कोई इतनी हाई अमाउंट पेड करने की जरूरत नहीं। आप जस्ट एक लीगल वीज़ा इनका अप्लाई करें, यहाँ पर आए, डायरेक्ट जॉब हासिल करें। आपकी प्रॉपर एक मैनेजेबल रिज्यूमे होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें। आपका जॉब एक्सपीरियंस किया है, आप किन किन चीज़ों में महारत रखते हो, वो आपकी प्रॉपर चीज़ें आपको बतानी आनी चाहिए। वो चीज़ें आप एम्प्लॉयर को डायरेक्टली वहाँ पर जाकर आप इंटरव्यू कंडक्ट करें, इंटरव्यू दें और उसकी बेस पे आप अपनी सिलेक्शन करवाएं। तो ये एक बहुत अच्छी ऑफर है कि कम वक्त में, कम पैसों में और कम आपको टाइम के साथ ये आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं।
जो लोग भी यहाँ पर आना चाहता है, अच्छी जॉब हासिल करना चाहता है, आप हमारी भी खिदमत हासिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जिन रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, हम प्रॉपर आपकी यहाँ पर जॉब अवेलेबिलिटी करवाते हैं। किसी किस्म के पैसे चार्ज नहीं किए जाते, किसी किस्म के वर्क परमिट के पैसे चार्ज नहीं किए जाते, और आपकी प्रॉपर फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, वीजा से रिलेटेड जो भी आप अपना काम करवाना चाह रहे हैं, आप हमसे भी सर्विसेज ले सकते हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो जो लोग भी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में आना चाह रहे हैं, सब क्लास 6 स्टैंडर्ड वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, या वट आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर में या कमेंट सेक्शन में भी रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।